बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 रेनबो का लेसन 10 द स्टोरी ऑफ अ बाईसाइकिल का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें पहला है, व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसिकल बिल्ट, यानी कि पहली साइकिल कब बिल्ट हुई, कब बनाई गई। तो इसका आंसर है द फर्स्ट बाइसिकल वाज बिल्ट इन 1816, यानी कि जो पहली साइकिल है वह सन 1816 में बनाई गई। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखते हुए चलेंगे। अगर आपको लिखने में समस्या हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और अब उसका आंसर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। साथ ही साथ मैं क्वेश्चंस का आंसर और उसका मतलब भी आपको बताते हुए चल रहा हूं। अगला है, हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, यानी जो हॉबी हॉर्स था, जो पहले साइकिल बनी हुई थी हॉबी हॉर्स जिसका नाम था, उसको किसने इम्प्रूव किया, उसको किसने और बेहतर बनाया। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे, अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स। एक स्कॉटिश आदमी था जिसका नाम था मैकमिलन, उन्होंने हॉबी हॉर्स को क्या किया, और बेहतर बनाया और ज़्यादा इम्प्रूव किया। अगला है, वाई वॉज द बाइसिकल कॉल्ड द बोन शेकर, यानी साइकिल को बोन शेकर क्यों कहा गया था। द बाइसिकल वॉज कॉल्ड द बोन शेकर बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गेव अ रफ राइड। तो साइकिल को बोन शेकर यानी हड्डियों को हिला देने वाला इसलिए कहा गया था क्योंकि जो उसके लकड़ी के व्हील्स थे, लकड़ी के पहिए थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा रफ राइड देते थे, बहुत ही खराब राइड देते थे और वो हड्डियों को झकझोर कर रख देता था। आप सोचिए कि जो टायर लगते हैं हमारी साइकिल में, अगर वो लकड़ी के होते तो शायद आपको भी बहुत ही बुरा लगता, बहुत ही खराब राइड आप कहते। तो वही स्थिति थी, तो इसीलिए उसको बोन शेकर की उपाधि दी गई थी। व्हेन वॉज द मॉडर्न बाइसिकल बिल्ट एंड बाय हुम, जो फिलहाल मॉडर्न साइकिल है, इस समय जो साइकिल हम लोग यूज़ करते हैं, वह किसने बनाई थी और कब बनाई थी। तो इसका उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, द मॉडर्न बाइसाइकिल वाज बिल्ट इन 1879 बाय एन अमेरिकन हैरी लॉसन, यानी कि जो वर्तमान जो आधुनिक साइकिल है उसको सन 1879 में एक अमेरिकी व्यक्ति हैरी लॉसन के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट बाइसिकल इज इको फ्रेंडली, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारी साइकिल है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब हमारे इन्वायरमेंट की फ्रेंड है, यानी कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो बाइसिकल डज नॉट यूज एनी फ्यूल टू रन, देयरफॉर यूजिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो साइकिल है, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जो साइकिल है वह कोई भी ईंधन का प्रयोग नहीं करती है और इसलिए यह किसी भी प्रकार का धुआं या फिर कोई भी जहरीली गैस, हार्मफुल गैस, नुकसानदायक गैस प्रोड्यूस नहीं करती है जो कि हमारे वातावरण में जाए। हेंस इट इज इको फ्रेंडली, इसीलिए यह इको फ्रेंडली है। अगला है वर्ड पावर। वर्ड पावर में पहला क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसको क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरना है, जो खाली स्थान है उसमें भरना है। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग और क्लीन, यानी कि जो पेड़ होते हैं वह किस चीज़ को क्लीन करने के लिए मदद करते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है और इसकी मदद से आप लोग अपनी बुक पर या अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे। बुक्स आर गुड कंपेनियन, जो किताबें होती हैं वह हमारे अच्छे साथी होते हैं। एडुकेट पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, यानी एडुकेटेड पीपल यानी कि जो पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वह हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में चेंज यानी बदलाव ला सकते हैं। राइडिंग बाइसिकल इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज, यानी साइकिल की सवारी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही अच्छा कसरत है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर इज़ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हैं। ठीक है, यहाँ पॉपुलर भर देंगे। और अगला है, यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स इज इको फ्रेंडली, यानी कि जो कपड़े के थैले हैं उनका प्रयोग इको फ्रेंडली है। अगर हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसके बजाय अगर हम कपड़े का थैला प्रयोग करें
तो हम कम कूड़ा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का थैला एक दो बार हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, जो कि ना तो सड़ता है और ना ही गलता है। इसलिए कपड़े का थैला हम लोग कई बार प्रयोग कर सकते हैं, उसको धोकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं और वह ज़्यादा दिन तक चलता है। और अगर उसको हम फेंक भी देते हैं तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और वो पर्यावरण को या मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए वो इको फ्रेंडली है। अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेम क्वेश्चन यूजिंग टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो जो टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है उससे आपको क्वेश्चन बनाने हैं और उसकी मदद से यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बुक उसमें से लिख लेंगे, बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे और आंसर यहाँ से लिख लेंगे। हुज बुक इज दिस, पहला का क्वेश्चन बन जाएगा हुज शर्ट इज दिस। अगला हो जाएगा हुज बाइसिकल इज दैट, हुज बुक्स आर दीज, हुज शर्ट्स आर दीज एंड हुज बाइसिकल्स आर दोज। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग लिखकर और अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। अब एक्टिविटी दी हुई है, इधर लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में तुम्हारी किताब में पिक्चर दिया हुआ है उसको देखना है और ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी मदद से क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना है आपको। ठीक, द डेट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा इट शुड बी 7 जुलाई 2017, यानी कि जो डेट लिखी हुई है गलत लिखी हुई है, तो वहाँ पर ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, रोहन इज नॉट इन गार्डन। ठीक है, रोहन गार्डन में नहीं है, तो रोहन इज इन ड्राइंग रूम। ठीक, रेशमा इज इन द रूम, तो रेशमा इज आउट ऑफ साइट। ठीक है, इसका लिख देंगे ग्रैंडमा इज अस्लीप इन चेयर, तो इसका लिख देंगे ग्रैंडमा इज वॉचिंग टीवी। ग्रैंडपा स्लिप्ड एंड ब्रोक हिज फुट, इसका आंसर लिख देंगे ग्रैंडमा स्लिप्ड एंड ब्रोक हर फुट। द टाइम इज 4:55 PM, यानी 4:55 हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे टाइम इज 3:55 PM, यानी कि 3:55 हो रहे हैं शाम के। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे दिया हुआ है लेट्स हैव फन रिडल्स, तो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। और अगला है थिंक एंड राइट, हाउ कैन वी सेव आवर एनवायरनमेंट, हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट बाय यूजिंग बाइसिकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, हम छोटी दूरियों के लिए साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। कार पुलिंग स्टॉपिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, यानी कि हम लोग पॉलीथीन बैग्स का प्रयोग कम से कम करें। प्लांटिंग मोर ट्रीज ETC, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पौधों को लगाते हैं तो हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन के आंसर आपने लिख लिए होंगे। तो आगे हम लोग इस चैनल पर सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के देखने वाले हैं, उसके साथ मैथ्स भी पढ़ते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टाटा।